ये गाली है, शब्द नहीं है, ये गाली है। और वो भी आधी आबादी को लेकर के, एक मृत माँ को लेकर के। 50% आबादी ऐसे गालियों से अपने आप को शर्मसार महसूस करती है। नरेंद्र मोदी जी की क्या गलती है? घोटालेबाजों की संतान, चाड़ा चोर की संतान, तुम लोग को तो मुंह से आवाज नहीं उठनी चाहिए, पर तुम कर क्या रहे हो? क्या हो तुम लोग? अभी तो सरकार बनी नहीं और उन्होंने माँ का गाली देना शुरू किया। कर्म पर लोग अपना विश्वास करें। अगर कर्म अच्छा करेंगे तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके कर्मों को देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में और यहां पर भाजपा के तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने एक मांग की है। वो मांग है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माफी मांगे, सर झुकाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया बिठौली क्षेत्र में, जहां पर आज मतदाता अधिकार यात्रा अपनी सभा करते हुए वहां के जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिन शब्दों का चयन किया गया, उससे लेकर के भाजपा में एक आक्रोश और एक गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के तमाम भाजपा के महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर गई है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से तेजस्वी यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी में नहीं है। तेजस्वी यादव शर्म करिए, राहुल गांधी शर्म करो, ऐसे शब्दों के साथ जो है पांव के तले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पिक्चरों की, उनकी तस्वीरों को कुचला गया है। तमाम भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने जो फोटो है तेजस्वी यादव की, जो फोटो है राहुल गांधी की, उसको अपने पांव के तले कुचल करके उनको उनकी जगह दिखाने की बात कही है। सबसे पहले आप सुनिए किस प्रकार से भाजपा की तमाम महिला कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के लिए चुने गए शब्दों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए, आपत्ति जताते हुए इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। ये गाली है, शब्द नहीं है, ये गाली है। और वो भी आधी आबादी को लेकर के, एक मृत माँ को लेकर के। 50% आबादी ऐसे गालियों से अपने आप को शर्मसार महसूस करती है। नरेंद्र मोदी जी की क्या गलती है? हम कहते हैं प्रधानमंत्री ना हो, आप एक आम आदमी को भी माँ और बहन की गाली क्यों देंगे? आपको बोलने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये थोड़ी है। अरे अपने घरों में, अपने बगलों में झांको। घोटालेबाजों की संतान, चाड़ा चोर की संतान, तुम लोग को तो मुंह से आवाज नहीं उठनी चाहिए, पर तुम कर क्या रहे हो? क्या हो तुम लोग? आज जो तुम लोग गाली दे रहे हो ना, आज आधी आबादी तुमसे आज हिसाब मांग रही है। 50% आबादी तुमसे हिसाब मांग रही है और ये हिसाब आपको इस चुनाव में देना पड़ेगा। 2025 के विधानसभा के चुनाव में जिस आधी आबादी को लेकर के आप लोग नए नए माई बहन योजना चला रहे हैं ना, उस माई बहन को आप गंदी गाली सुनवा रहे हैं, उनको शर्मसार कर रहे हैं। यही माई बहन जो सिर्फ उनकी अपनी माँ की मुख्यमंत्री और बहन का राज्यसभा और लोकसभा के अलावा वो लोग बाहर नहीं निकलते। ऐसी माई बहन योजना पर जो हम लोग को लगा था कि कम से कम अब तो सुधरा होगा, पर ये न चारा चोर का बेटा न घोटालेबाज का बेटा कभी नहीं सुधरेगा। हम आज जो आक्रोश दिखा रहे हैं पूरे देश की महिलाओं के लिए दिखा रहे हैं, ना कि किसी एक महिला के लिए दिखा रहे हैं। एक माँ का अपमान करते हैं, एक महिला का अपमान करते हैं। वह एक महिला नहीं है, पूरे देश की माँ है, भारत की माँ है, भारत माता उनको कहा जा सकता है। आप किसी को इस तरह से कैसे अपमान कर सकते हैं? और दूसरी बात, आप भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। भारत का सर ऊंचा करने के लिए आपको काम करना चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री का अपमान मतलब देश के सर को नीचे झुकाने के बराबर हुआ, देश का अपमान हुआ। आप इस तरह से भारत का अपमान कैसे कर सकते हैं? और स्टालिन को बुलाकर आप चुनाव SIR का यात्रा करते हैं। SIR का यात्रा करने के कारण आप चुनाव आयोग को स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं, चुनाव आयोग को भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं और ऊपर से आप हमारे बिहार वासियों को स्टालिन के नाम से गाली दिलवाते हैं, स्टालिन के मुंह से गाली दिलवाते हैं, तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। इस तरह से जनता आपको जवाब देगी। इस बार आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जनता आप बौखलाए हुए हैं, इसलिए आपको बौखलाहट में पता नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री को गाली दे रहा हूं या उनके माँ को गाली दे रहा हूं। इसलिए आपको यही कारण है कि चुनाव आप बार बार हारते हैं, पूरे देश से हार रहे हैं। आप कुर्सी पे नहीं हैं, सत्ता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप देश की महिला और भारत के प्रधानमंत्री हमारे तिरंगे झंडे और बिहार वासियों का अपमान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं उषा दुबे, प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बक्सर से हूँ मैं। आज जो नरेंद्र मोदी के चलते हर महिलाओं के अंदर जो इज्जत मिला है और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों का मान मर्यादा बढ़ाने का काम किए हैं,
अभी तो सरकार बनी नहीं और उन्होंने माँ का गाली देना शुरू किया। कर्म पर लोग अपना विश्वास करें। अगर कर्म अच्छा करेंगे तो फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके कर्मों को देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ कि जब गठबंधन की सरकार 16 में थी तब उन्होंने पासी समाज पर जो अन्याय हुआ था उस पर भी वो एक शब्द नहीं बोले थे। आज चुनाव का समय आया है तो वो लवनी उठाकर ढो रहे हैं, क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं जिसको वो ऐसा अपने में सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएगा तब इसका परिणाम निकलेगा और जो लोग मूर्ख बन रहे हैं उन लोगों को अफसोस आएगा। तो आपने तमाम महिलाओं को सुना, तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुना। एक गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है, एक आक्रोश दिखाई दे रहा है जो साफ तौर पे सीतामढ़ी बिठौली में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जिन शब्दों का चयन करके, जिन आपत्तिजनक शब्दों का चयन करके नारेबाजी की है, नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार जारी है। उसी को लेकर के आज भाजपा के नेताओं ने कोतवाली थाने में, पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर तक दर्ज कराई है और चिन्हित कराने की बात कही है कि जिन भी कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया है उन्हें चुन करके लाया जाए और माफी भी मांगी जाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के बड़े चेहरे बताए जाते हैं, आपने देखा किस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने पैरों तले इन्हीं तस्वीर को, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के तस्वीर को कुचल दिया है और माफी मांगने की बात कही है। अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का चयन करेंगे तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरों को महिला कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने उनकी जगह दिखाई। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।